रामपाल जी राम राम। राम राम जी। देवीलाल जी कैसे हैं आप? वाह जी वाह। तो हरियाणा का आज कौन सा किस्सा लेके आप आए हो कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र जिले का हम्म, एक गांव ही कहूंगा, बबैन एक गांव है। जी। आज भी वहां ग्राम पंचायत है, सैनी बाहुल्य क्षेत्र है। हम्म। परंतु ये इलाका राजनीतिक रूप से पुराने समय से ही हम्म। बड़ा जागृत रहा है। अच्छा। हरियाणा बनने के बाद से हम्म। बबैन विधानसभा क्षेत्र होता था, हम्म। जो कि आज एक लाडवा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। वो खुद अपने आप में बबैन विधानसभा क्षेत्र था। हम्म। 1966 में जो चुनाव हुए थे, हम्म। उसमें यहाँ से डी प्रकाश बने थे अच्छा। सबसे पहले विधायक, बबैन से। बबैन से। हम्म। और उसके बाद 68 में जो है उपचुनाव हुआ हरियाणा विधानसभा का। हम्म। चौधरी चांदराम यहाँ से निर्दलीय विधायक बने। हरियाणा बनने के बाद कितने टाइम रहा रामपाल जी बबैन हरियाणा हल्का? बनने के बाद हम्म। बबैन हम्म। 1972 का चुनाव बबैन विधानसभा क्षेत्र में हुआ। 77 में फिर रादौर इसका नाम रख दिया। अच्छा, रादौर लग हाँ, गया। बबैन मतलब रादौर। कुछ एरिया इसका शाहबाद में चला गया, कुछ रादौर में, कुछ रादौर में चल रहा, क्योंकि बबैन फिर 70 में रादौर का हिस्सा था। हम्म। वो 2000 के परिसीमन में लाडवे का हिस्सा बन गया। हम्म। ठीक ठीक। तो रादौर तो इसका मतलब हरियाणा बनने के बाद 10 साल तक ये हल्का रहा, विधानसभा क्षेत्र रहा। बिल्कुल रहा, हम्म। क्योंकि 70 में रादौर बन गया तो वो भी रिजर्व था। रिजर्व था। तो बबैन का नाम बदल दिया ना, कुछ आसपास के गांव इधर के इधर कर दिए, कुछ इधर लाडवा। फिर 2009 में इसी में से लाडवा बन गया, थानेसर में से कट के लाडवा अलग हो गया। लाडवा पॉपुलर तो बबैन इतना रहा कि चौधरी चांदराम जो हाँ, हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम बने, हाँ, वो बबैन से 2 बार आजाद विधायक बने। बहुत बड़ी बात है। 2 बार किसी को निर्दलीय विधायक जिताना। झज्जर से आके यहाँ चुनाव लड़ा। झज्जर के रहने वाले थे, पुराना रोहतक जिला होता तो वहां के रहने वाले थे। तो उस और वक्त यहाँ के के बने तो दबंग नेता थे उस वक्त के। बिल्कुल तो बड़ा चेहरा थे हरियाणा की राजनीति का। हाँ, इसमें कोई बात नहीं। तो उन्होंने बबैन को चुना तो बड़ी बात थी। बबैन को कुछ सोच समझ के चुना था उन्होंने, और लोगों ने भी सोच समझ के उनको वोटिंग की होगी। मैं एक बात और बताऊं आपको कि यहाँ का जो सैनी समाज है या किसान समाज है, पुराने टाइम में जनसंघ के साथ जुड़ा होता था। अच्छा, बबैन का आसपास कुरुक्षेत्र जिला लगा, कुरुक्षेत्र जिले का आसपास का ये जनसंघ से जुड़ा होता था। ये तो 1970 में देवीलाल जी ने किसानों के नाम पर सबको इकट्ठा कर लिया, और सारे ये जनता पार्टी के लोग, भारतीय लोक दल के लोग, या देवीलाल जी के झंडे के नीचे चले गए। नहीं तो यहाँ का कृषक समाज पहले जनसंघ के साथ होता था। जनसंघ के साथ। उसके बाद फिर ये चौधरी देवीलाल के साथ जो एक स्पेस खाली हुआ, चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के नाम पर जाटों को, सैनियों को, कंबोज को, सिख को, जो भी खेती बाड़ी का काम किसान और मजदूर को इकट्ठा उनको, किसान को और मजदूर को नारा देके इकट्ठा कर लिया। वो बड़े सफल राजनीति रही उनकी। वो किसान के नाम की राजनीति करते थे कि जात पात की नहीं। चौधरी देवीलाल जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, परंतु बबैन का अस्तित्व जो है राजनीतिक रूप से बड़ा पुराना है। और एक बात आपको और बता दूं कि बबैन रिजर्व तो था, सैनी बाहुल्य में मैंने ये भी बताया आपको। यहाँ राजनीतिक चेतना बहुत थी। बबैन रिजर्व था, परंतु बबैन के लोग इतने जागृत थे कि थानेसर विधानसभा क्षेत्र से भी जनसंघ ने कांसीराम सैनी और चौधरी बरियाम सिंह सैनी को यहाँ चुनाव लड़ाया थानेसर से। अच्छा। बबैन गांव के रामचंद्र माजरा के रहने वाले थे। बरियाम सिंह सैनी, कांसीराम सैनी बबैन के रहने वाले थे, बबैन क्षेत्र के रहने वाले थे। कि वहां से लाके सैनी को थानेसर से 2 बार चुनाव लड़ाया था जनसंघ के टिकट पे। वो अलग बात है, वो जीते नहीं। मैं राजनीतिक चेतना की बात बता रहा हूँ। बबैन में शुरू से ही राजनीतिक चेतना रही है। और आज तो बबैन लाडवे का हिस्सा है, और लाडवा से हमारे मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी जी वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब तो बबैन उनका क्षेत्र है। सीएम तो का हल्के अब तो परिसीमन भी होना है, परिसीमन भी होना है। हाँ। रादौर भी इसका हिस्सा होता था पहले। 1970 में रादौर अलग हो गया था, और 2009 में लाडवा परिसीमन में बन गया था।
तो कुरुक्षेत्र जिले का जो बब्यान हल्का है, हो सकता है अभी 29 से पहले 29 का जो चुनाव है नए परिसीमन पे होना है, हो सकता है या फिर कुछ तोड़ फोड़, कुछ रदौर का इलाका लेके, कुछ लाडवे का इलाका लेके परिसीमन में सीटें बढ़नी है, तो हो सकता है कुरुक्षेत्र जिला में जो सीट कुरुक्षेत्र जिले में बब्यान नाम से विधानसभा क्षेत्र बन जाए दोबारा, क्योंकि सीटें भी बढ़नी है। और ये भी चर्चा है कि कुरुक्षेत्र जिले में भी सीटें बढ़ेगी। तो इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता कि बब्यान दोबारा अपना राजनीतिक सत्व प्राप्त कर ले।